की बात करें हम। कहीं आजाद साहब से अपनी पार्टी डर तो नहीं लग रहा है? किस चीज का डर? मुझे गायब तो नहीं हो गई अपनी पार्टी आजाद साहब के आने से? देखिए, या फिर लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं अपनी पार्टी के नाम पे? देख बनाने क्योंकि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज है जो बेवकूफ़ बनाते आ रही है अवाम को। तो वादे किए, कांग्रेस ने झूठे वादे किए, पीडीपी ने झूठे वादे। आप भी झूठे वादे तो नहीं कर? अगर झूठे बी टीम भी कहा जाता है अपनी पार्टी बड़ा को। अच्छा सवाल किया। आज लोगों का क्या रुझान है, क्या रिस्पॉन्ड कर रहे हैं? देखिए, मैं आपको एक बात बता देता हूँ। बी टीम तो नहीं। देखिए, डिस्ट्रिक्ट की डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा चल रही है भद्रवाह के अंदर। क्या आप सपोर्ट करते हैं भद्रवाह डिस्ट्रिक्ट बने? अल्ताफ साहब जब हमारे चीफ मिनिस्टर बनेंगे तो देखना क्यों नहीं मिलेगी भद्रवाह को डिस्ट्रिक्ट, मिलेगा क्यों नहीं मिलेगा। ये बहुत। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं द चनाब टाइम्स। मैं हूं आपके साथ अबरार भट्ट। नाजरीन, इस वक्त मैं डोडा पुल डोडा में मौजूद हूं। मेरे पीछे आप लोकेशन देख सकते हैं चनाब की। और फ़िलहाल इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है अपनी पार्टी जो लीगल सेल है, उनके प्रोविंशियल प्रेसिडेंट लीगल सेल के एडवोकेट विक्रम राठौर जी मेरे साथ है। आपका बहुत बहुत स्वागत है चनाब टाइम्स में। थैंक यू। काफ़ी टाइम से वकील साहब आपको देखा जा रहा है, आप अलग अलग एरियाज़ में भद्रवाह में एक्टिव है, एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। क्या कुछ आप लोगों के पास जा रहे हैं? क्या कोई ग्रीवेंसेस सुन रहे हैं या फिर लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं अपनी पार्टी के नाम पे? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर देना चाह रहा हूँ कि मैं लोगों की मुश्किलातें सुनने गांव-गांव जा रहा हूँ। तो इसमें ये चीज़ है कि कुछ चीज़ें हमारे संज्ञान में आ रही हैं, काफ़ी सारी चीज़ें जो बहुत बड़ी देर से निगलेक्ट थी। अब वो निगलेक्ट, क्योंकि अभी आपने इसमें से सवाल पूछा कि लोगों को बेवकूफ़ बनाने, क्योंकि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज है जो बेवकूफ़ बनाते आ रही है अवाम को। तो आज ये अपनी पार्टी भी चल रही है और भी बड़ी सारी पार्टियां चल रही है और आने वाले टाइम में और भी पार्टियां एक्टिव हो जाएंगी और नई यहाँ पे नई वजूद में आएंगी। तो सब पे ये कहा जाता है अवाम बेवकूफ़ होती है और अवाम कन्फ्यूज़ भी हो जाती है किसकी तरफ जाए। वो मैं आपको सुनना चाहता हूँ। क्या आपने स्पेशल क्या भद्रवाह के लोगों के लिए जो है ला के रखा हुआ है? क्या आप लोगों की ग्रीवेंसेस किस तरह सुनते हैं? क्या कुछ किस तरह से रिड्रेस करेंगे? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपने कल देखा होगा कि हमने सबसे पहले जब हमारे यहाँ पर जब 5 अगस्त 2019 में जब आर्टिकल 370 एज वेल एज आर्टिकल 35A एब्रोगेट हुआ तो हमारा रीऑर्गेनाइजेशन केम इनटू फोर्स आया, राइट। उसमें जब आपको मैं ये चीज़ बताना चाहता हूँ, उसमें तमाम हमारे जो लीडरशिप थी, वो लीडरशिप सारी जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की थी वो नज़रबंद थी, जिसमें से हमारे पार्टी प्रेसिडेंट अल्ताफ़ साहब भी थे। उसके बाद एक अंधेरा सा था, विदाउट पॉलिटिकल प्रोसेस। हम सारे एक अंधेरे में थे, आगे रास्ता तो था लेकिन अंधेरा था। उसमें अगर रोशनी लाने की बात की गई तो फर्स्ट टाइम अल्ताफ़ साहब ने ही लाई। क्या रोशनी लाई अल्ताफ़ साहब? यस, अल्ताफ़ साहब ने बोला कि हमारे बच्चों की जो नौकरियां हैं वो तो चली गई। जब आर्टिकल 370 चला गया, 35 से चला गया, हमारी बच्चों की जो यूथ की नौकरी है, बाहर के बंदे भी यहाँ पर आएंगे, नौकरी करेंगे। ज़मीनें गई, जो ज़मीनें होंगी अब बाहर के लोग भी इंटाइटलमेंट है यहाँ पर लैंड परचेज़ करने के लिए। तो उस चीज़ में अल्ताफ़ साहब ने इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट एंड इन ऑर्डर टू बुखारी साहब, अब वो जो है 370 पे उनका स्टैंड है या फिर नहीं है, ये पहले बता दीजिए आप। देखिए, बात ये है कि वो तो अपने क्लियरली कहते हैं ना, जो आर्टिकल इस टाइम की अगर मैं बात की जाए, आर्टिकल 370 एंड 35A का जो मुद्दा है वो इस टाइम सुप्रीम कोर्ट में है, वो सुप्रीम कोर्ट में सब्जुडाइज है। तो जब तक उसमें टिप्पणी करना अल्ताफ़ साहब, क्या कोई भी अगर टिप्पणी करेगा, ये जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिन्होंने यहाँ पर इलेक्शन लड़े, लोगों को झूठे दावे दिए कि हम आर्टिकल 370 और 35A वापस लाएंगे, आप हम पे कॉन्फिडेंस रीइंपोज कीजिए, हमें वोट दीजिए, लोगों ने डाले। आपने डीडीसी के इलेक्शन देखे, एनसी ने झूठे वादे किए, कांग्रेस ने झूठे वादे किए, पीडीपी ने झूठे वादे। आप भी झूठे वादे तो नहीं कर? अगर झूठे वादे होते तो हम मोदी साहब के पास वहां बातचीत करने नहीं जाते। कल हमने मेमोरेंडम मिले हुए तो नहीं है भाजपा के साथ? क्योंकि कुछ लोग जो है बी टीम भी कहा जाता है अपनी पार्टी को। अच्छा सवाल किया आपने। मुझे उन लोगों से एक क्लियर मैनर से, हम कहते हैं ना, मैं पेशे से वकील हूँ, पेशे से जब वकील हूँ तो मुझे जब भी मैं कोई तथ्य या कोई भी चीज़ सामने रखता हूँ तो हमसे जज साहब बोलते हैं एविडेंस लाओ। आप उनसे पूछिए कि क्या एविडेंस है कि हमें आप बीजेपी की बी टीम कहते हैं। इससे पहले देखिए आप पीडीपी को देखिए, इससे पहले बीजेपी ने पीडीपी के साथ सत्ता बनाई, उसके बाद एनसी के साथ बनाई। अल्ताफ़ बुखारी जी उस वक्त पीडीपी में ही थे? हम थे पीडीपी में, हमने वो नहीं किया, लेकिन अल्ताफ़ बुखारी साहब को निकाला गया। वो निकले नहीं कि उनको निकाला गया पार्टी से। उनको पार्टी से क्यों निकाला गया? जब उन्होंने बोला महबूबा मुफ्ती जी को कि आप अपना डायनेस्टी रूल खत्म कीजिए,
ये जो आप बेटी, बेटी के बाद बाप, बाप के बाद जो आगे आगे चीज़ें चलती, वो जब चीज़ें खत्म हुई वो कहते नहीं आपकी इक्वेलिटी नहीं है। तो उसके बाद अल्ताफ साहब जब निकले, अल्ताफ साहब ने बोला ये तो एक खानदानी राज चल रहा है। तो उस खानदानी को राज करने के लिए अल्ताफ साहब ने एक बहुत बड़ा कदम लिया कि जिसमें जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का एक फॉर्म्ड आउट हुई, जो एक रीजनल पार्टी है, इनकी तरह नेशनल पार्टी नहीं है। आप देखिए तमाम आज आपकी बीजेपी नेशनल पार्टी है, आपकी क्या बोलते हैं कांग्रेस नेशनल पार्टी है, तमाम पार्टी है नेशनल, हम एक रीजनल पार्टी है। हम जो भी बात होती है हम जम्मू कश्मीर के यूथ की और जम्मू कश्मीर के जो राइट्स को प्रोटेक्ट करने की हम वो बात करते हैं, हम रीजनल पार्टीज़ हैं। तो मेरी कहने का मतलब ये है कि जब अल्ताफ 2020 में जब अल्ताफ साहब निकले, उस टाइम अल्ताफ साहब ने एक ही बात रखी कि हमारे बच्चों की नौकरियां चली गई, हमारे यहाँ पर अब ज़मीनें चली गई। जब ज़मीनें चली गई तो अब उन्होंने बोला कि कैसे इसको प्रोटेक्ट किया जाए, कैसे अपने यूथ की नौकरियों को प्रोटेक्ट किया जाए, कैसे जो लैंड से एग्रीकल्चरल लैंड है जम्मू कश्मीर के वासियों की उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। तो उसका एक ही हल था, बातचीत। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी साहब जो हैं वो पूरे इंडिया के प्रधानमंत्री हैं, किसी पर्टिकुलरली एक पार्टी के ही प्रधानमंत्री नहीं है। तो हमें बातचीत से ही हल करना था। तो अल्ताफ साहब ने वो कदम रखा। तो होगा हल? क्यों नहीं होगा? हमने वादा किया जिस दिन हम सत्ता में आएंगे। कहीं ऐसा नहीं तो है जिस तरह से हमारे मंत्री जो है, हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी, वो भी कभी कभी ट्वीट कर देते हैं कि स्टेटहुड जो है वो रिस्टोर किया जाएगा। जब कुछ वो क्रेडिट लेने के चक्कर में पार्टी भी आजकल जो है जो हर डिस्ट्रिक्ट में जो है वो सबमिट कर रहे हैं मेमोरेंडम अपने डिप्टी कमिश्नरों को। तो कहीं ये तो नहीं है कि क्रेडिट लेने के चक्कर में जो है आजकल अपनी पार्टी ने ये चलाया हुआ है, ये जो सिस्टम चलाया हो, इस पर थोड़ा रोशनी डालिए। देखिए, मैं बड़ा क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हैं ना, इन्होंने ये बात कब रखी आप बताइए? इन्होंने ये आज रख रहे हैं, जब किसी को कोई इशू नहीं दिख रहा है तो वो आज ये बात कर रहे हैं कि हम ये जो है स्टेटहुड लाएंगे। अल्ताफ साहब ने ये कब बात बोली? अल्ताफ साहब ने तब बात बोली जब यहाँ पर अंधेरा था, जब यहाँ पर बिल्कुल एक रोशनी डालने के बाद हमारा पहला मोटिव ये था, कोर इशू जो हमारा मैनिफेस्टो है, वन ऑफ द मेन मैनिफेस्टो जो अल्ताफ साहब का है जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का, कि हमें स्टेटहुड चाहिए। ये हमने कब बात की? ये हमने तभी बात की थी जब हमने अपनी पार्टी फॉर्म आउट की थी। वो हमने 8 मार्च 2020 को की है। आज बड़े बड़े नेता यहाँ पर आ रहे हैं, बड़े बड़े चेहरे यहाँ पर आ रहे हैं, वो यही बात कर रहे हैं। हम आज़ाद साहब से अपनी पार्टी को डर तो नहीं लग रहा है? किस चीज़ का डर? मुझे गायब तो नहीं हो गई अपनी पार्टी आज़ाद साहब के आने से? देखिए, आपके सामने घरों घरों में जा रहा हूँ, जगह जगह मैं लोगों से डिमांड कर रहा हूँ। लोगों को मैं एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की तरफ ध्यान दीजिए। आप विश्वास करके देखिए, हमें किस चीज़ का डरना तो उन लोगों को चाहिए जो पहले 60 साल एक पार्टी में रहते हैं, उसके बाद चीफ मिनिस्टर भी बनते हैं, बड़े बड़े ओहदों पे भी रहते हैं, उसके बाद ये कहा जाता है कि राहुल गांधी जी ने हमें सुनते नहीं हैं। तो आप मुझे बताइए ना, डरना हमें चाहिए या उनको चाहिए जो अपनी, जो उन्होंने कांग्रेस ने जिनको उनको बनाया, जो उनका वजूद बनाया, उसके बाद छोड़ के वो अब यहाँ पर आके डरना उनको चाहिए। और डरना उनको इसलिए भी चाहिए क्योंकि आज वो जितनी भी एक इतने बड़े केदार के नेता को जब लोग इकट्ठे करने पड़े, एक विक्रम राठौर को लोग इकट्ठे करने पड़े, समझ आता है। क्योंकि मैं एक लीडर नहीं हूँ, अभी मैं शुरुआती तौर पे चल रहा हूँ, लोगों के घरों में हाथ जोड़ रहा हूँ। मैं उनके सामने मैंने कहा कि अपनी पार्टी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी चाहे हारे चाहे जीते, हम काम पहले भी करते थे, हम काम बाद में भी करेंगे। ये नहीं है कि हम सिर्फ इलेक्शनों के टाइम ही दिखेंगे, हम बाद में, क्योंकि आज देख लीजिए क्या इलेक्शन कोई अनाउंस हुए हैं क्या? मैं लोगों के बीच में हूँ, प्रचार हो रहा है, प्रचार हो रहा है। फिलहाल लोगों का किस तरह का रिस्पॉन्ड किस तरह कर रहे हैं? आप भद्रवाह के भाड़ला इलाके में भी आपको देखा गया, उसके बाद आज भाला के एरिया में थे, आज लोगों का क्या रुझान है, क्या रिस्पॉन्ड कर रहे हैं? देखिए, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, कहीं बी टीम तो नहीं कह रहे? देखिए, नहीं ऐसा नहीं है। देखिए, आप यहाँ पे अबरार जी, मैं आपको बोल देता हूँ, आज आपको 4th पिलर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, मीडिया को कहा जाता है, राइट? जब आपको कहा जाता है, आज आप लोगों की भी इन लोगों ने ऐसा माहौल यहाँ क्रिएट किया जहाँ पर मीडिया पर्सन को भी एक वो कहते हैं ना फ्री वॉइस, जो आपका एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, उसमें भी चुप्पी लगा दी है। जब मीडिया वालों को इन्होंने खुद ही चुप्पी लगाई है, तो आप मुझे बताइए लोगों के साथ जस्टिस कहाँ होगा? मैं लोगों के पास जाता हूँ, वो उनको आज ये डर लगता है। मैं जहाँ जहाँ जा रहा हूँ वो सोचते हैं हम विक्रम जी आपके साथ हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हमें ये डर लगता है कहीं पर हम पे कोई केस तो नहीं डाल देगा, कहीं हमें एंटी नेशनल लिस्ट का कोई दाग तो नहीं हमें लग जाएगा। तो ये जो डरार, एक डिक्टेटरशिप
जो इन्होंने चलाई है वो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी इक्वालिटी पे बिलीव करती है। चाहे वो, अब सबसे बड़ी बात मैं कह देता हूँ, जब कहा जाता है मुझे कई बार सुनने में आता है, ओ जी इसने मुस्लिम पार्टी ज्वाइन की है, ये शायद गद्दार है। आप मुझे बताइए, मैं इनसे सवाल पूछता हूँ, मैं इनसे सबसे सवाल पूछता हूँ, अगर मैं ये जो आप दाग लगाते हैं कि ये मुस्लिम पार्टी, ये हिंदू पार्टी, ये वो, रहते हम सेकुलर कंट्री में है जहाँ पर एक मुसलमान का भी उतना ही राइट है जितना एक हिंदू का राइट है, राइट। अब मुझे बताइए, ये जो दाग लगाते हैं, मैं सिंपल एक बात करता हूँ ना, फिर ये अपना जो भी कैंडिडेट है वो कश्मीर में क्यों खड़ा करते हैं? फिर ये गद्दार नहीं है? अगर ये कश्मीर में कैंडिडेट करें, जो ये करें वो सही, जो एक हम करें तो हम एंटी नेशनल, तो वो चीज़ें आपके संग बिल्कुल बात क्लियर है। आप देवेंद्र राणा जी की बात लीजिए, पूरे कितने साल उन्होंने एनसी में लगाए, वो पूरी उम्र एनसी वालों ने उनका स्टेटस बनाया, वहाँ पर मंत्री रहे, आज कहाँ गए? बीजेपी में। उनको क्या नाम देंगे आप? क्या वो गद्दार नहीं है? ये ज़रूरी है? एक हिंदू अगर कहीं जाता है, मुझे आज किसी को आइडेंटिटी प्रूफ देने का कोई शौक नहीं है, मेरी आइडेंटिटी मेरा नाम है। ये जो हिंदू मुसलमान की सियासत है, मैं भद्रवाह की पब्लिक को कहता हूँ, प्लीज़ इसको बंद कीजिए। ये लोग हिंदू मुसलमान की सियासत फिर से चलाएंगे और आपको उल्लू बनाएंगे और आपको बड़े बड़े सपने दिखाएंगे, ग्रीन पास्चर्स जिसको कहा जाता है वो दिखाएंगे। उसके बाद बोलेंगे इनको पता ही है, हिंदू तो बेवकूफ़ है, हिंदू को वहाँ जाके जाएंगे, एक हिंदू लीडर आएगा, कुछ यहाँ पर ऐसी बात करेगा जिसमें हिंदू मुसलमान की टकरार होगी, जब टकरार होगी तो वोट डिवाइड होंगे। तो हमें सियासत ऐसी करनी चाहिए जिसमें हमें डिवाइड की बात नहीं करनी चाहिए, हमें इक्वालिटी बात करनी चाहिए, जिसमें एक हिंदू का भी ना, आप एक फेयर इलेक्शन कीजिए ना, आप एक फेयर कंपटीशन कीजिए ना, उसमें क्या तकलीफ है? ये हिंदू मुसलमान, मुसलमान हिंदू, मैंने जो देखा है, ये आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं, आप ज़्यादा कवरेज करते हैं यहाँ पर पूरे भद्रवाह में, आपका तो नाम चलता है। तो मुझे आप बताएं, भद्रवाह का क्या आपका जो है विज़न है, क्या लेकर किस तरह की डेवलपमेंट आप करेंगे? अगर आपकी पार्टी जो है, जो अल्ताफ़ बुखारी जी अगर किसी ओहदे पे आते हैं पार्टी में इलेक्शन के बाद, क्या सोचा है आपने, किस तरह की डेवलपमेंट देखते हैं आप भद्रवाह की करेंगे? भद्रवाह की अगर बात की जाए, आप ये चीज़ देखिए जो मैंने अभी आपको बोला कि ये जो डिवाइड की बात है, इसमें कहीं ना कहीं हमारा जो टूरिस्ट है, टूरिस्ट हमारे भद्रवाह तक नहीं पहुंचता, क्योंकि उसको एक डर है कि कल अगर हम वहाँ जाएंगे तो शायद कुछ ऐसी चीज़ ना हो जाए जिससे हमें कोई प्रॉब्लम पड़ जाए। तो उस चीज़ से हमारा जो छोटे से छोटा शॉपकीपर है या कोई होटलियर है या यहाँ पर कोई भी तमाम जो बिजनेसमैन है, उनको कहीं हर जगह लॉस मिल रहा है। तो उस लॉस को कम करने के लिए हमें सबसे पहले अपने घर ठीक करने पड़ेंगे, और जब तक हमारे घर ठीक नहीं होंगे, एक अच्छी सोच के साथ हम आगे नहीं निकलेंगे, तब तक यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हो सकती। क्योंकि यहाँ पर डेवलपमेंट इसलिए नहीं हो रही है, डिवाइड का रूल खेला जाता है, जो एक मेन कोर इशू है। सबसे पहले हमें अपने घर साफ़ करने हैं, घर इस तरह साफ़ करने हैं हमें। अब हमारी टीम की बात कर लीजिए, ये अब हमारे साथ बाबर जी हैं, ये हमारी ही लीगल टीम के मेंबर हैं, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के। तो हमने ऐसी कोई भी चीज़ नहीं रखी हुई है जिसमें एक भेदभाव की कोई हम पे उंगली उठा सके। हमारे यहाँ पर अब हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, तो हम सबको साथ लेकर चलेंगे और सच्चाई की राजनीति करेंगे। और जहाँ तक आपने बोला डेवलपमेंट की बात, तो यहाँ पर इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा है। मैं डोर स्टेप्स जा रहा हूँ, सब हर एक के लोगों के, मतलब जितने भी हमारे यहाँ के वासी हैं भद्रवाह के, मैं लोगों के घर जा रहा हूँ, हर एक की डिफरेंट प्रॉब्लम, और लेकिन प्रॉब्लम बड़ी छोटी है उनकी, कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं है कि जो सॉल्व नहीं हो सकती। किसी का तहसीलदार के पास काम है, किसी का एडीसी साहब के पास हम, किसी चीज़ों के लिए लोग रोते हैं, कहीं ना कहीं काम नहीं बनते हैं। अगर बिल्कुल ये लोग इनको इतने बड़े बड़े सपने दिखाते हैं, हमने वो लाया, अरे जिसकी ज़मीन जा रही है उसको आप वो ला के दोगे तो क्या उसकी ज़मीन वापस आएगी? तो आप सबसे पहले, मेरी रिक्वेस्ट है बाय द मीडियम ऑफ योर मीडिया कि तमाम एडमिनिस्ट्रेशन से, कि जो लोगों के काम छोटे छोटे होते हैं, इसमें इनको हैरासमेंट नहीं की जाए, जबकि और इनकी ये छोटी छोटी समस्या, ये तो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे ही ख़त्म होनी चाहिए, जो मुझे लगता है कि कहीं लैकनेस है, तो हम उसको पूरी करेंगे। जो रही डेवलपमेंट की बात, वो डेवलपमेंट तो आप देखेंगे ना, जब मैं वो आपको फिर कहता हूँ, जब हमारे घर साफ होंगे तो आपको डेवलपमेंट भी भद्रवाह में दिखेगी। डिस्ट्रिक्ट की डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा चल रही है भद्रवाह के अंदर, क्या आप सपोर्ट करते हैं भद्रवाह डिस्ट्रिक्ट बने? वाई नॉट, क्यों नहीं करेंगे? मैं तो ये चाहता हूँ, वो तो हमारी अपने एंड से आप किस तरह सपोर्ट करेंगे? आप जम्मू में ही होते हैं और अपनी पार्टी के साथ भी जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि मैं जम्मू में होता हूँ, मैं एक वकील हूँ, तो क्योंकि अब जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट जम्मू में है, अब मैं प्रैक्टिस वहाँ पर करता हूँ। बात ये है, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन बोला कि भद्रवाह को डिस्ट्रिक्ट, ये डिमांड में
जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी लोगों के साथ है। अब तो चलो ये तो क्लियर हुआ, अपनी पार्टी जो है वो डिस्ट्रिक्ट की डिमांड के लिए भद्रवाह के लोगों के साथ है। बिल्कुल बताएं जी। दूसरी बात, आप आज उन लोगों को यहाँ जगह दे रहे हैं जिनका एक बयान था कि हर एक 15-15 किलोमीटर में हम किसी को डिस्ट्रिक्ट नहीं दे सकते। मुझे आज ये समझ नहीं आती कि वो 15-15 किलोमीटर कहने वाले जो कहते हैं कि हर एक 15 किलोमीटर में अगर मैं डिस्ट्रिक्ट दूंगा तब तो हो गया काम, तो आज वो लोग यहाँ पर किस मतलब मुझे समझ नहीं आती, मेरे को शब्द नहीं है उनके लिए बोलने की, किस पहचान के साथ यहाँ पर आते हैं भद्रवाह में और एक बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अब कहते हैं हम अब जाके हम कोई अपनी न्यू पार्टी फॉर्म आउट करेंगे। तो हमारी ये बात है कि ये जो एक डिमांड है बड़ी जेन्युइन है। तो इसको अगर अल्ताफ़ साहब जब हमारे, मैं तो भगवान अल्लाह सबसे ये दुआ करता हूँ कि अल्ताफ़ साहब जब हमारे चीफ मिनिस्टर बनेंगे तो देखना क्यों नहीं मिलेगी भद्रवाह को डिस्ट्रिक्ट, मिलेगा क्यों नहीं मिलेगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये बड़ी बात जो है विक्रम राठौर जी ने बताई कि अल्ताफ़ बुखारी जी अगर सरकार उनकी बनती है तो वो भद्रवाह को डिस्ट्रिक्ट दिलाएंगे।